ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा 72 घंटे का लास्ट सेशन, जो आज तीसरा दिन है और पता नहीं चलता 3 दिन कब बीत जाते हैं। ये बहुत अद्भुत है हमारे लिए, आपके लिए भी। तो खड़े हो जाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है और आज 72 घंटे की लाइव प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आंधी तूफान बारिश, भयंकर बारिश में भी परमेश्वर अपनी सेवा ले रहा है, क्योंकि वाक्य में परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो आंधी तूफान को नहीं देखते बल्कि वो खुदा की वाणी सुनते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। हम मिलकर खुदा का धन्यवाद करते। आइए आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, तूने हमें इस काबिल बनाया है पिता कि हमारी ताकत या हमारी मेहनत नहीं पिता, ये आपका अनुग्रह जो हम यहाँ तेरे भवन में खड़े हैं पिता। तेरे भवन में होकर प्रचार कर रहा हूँ, ये तेरा अनुग्रह। मैं तो राखक मिट्टी में तो कूड़ा था पिता, इस दुनिया में लायक नहीं था जीने के लिए, लेकिन आपने मुझे बदला। जैसे आपने अपनी अनुग्रह की दृष्टि मेरे पे रखी, ऐसे सब पर रख रहा मेरे परमेश्वर। आज जितने भी तेरे भवन में है या जितने भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, आज की ये तीसरे दिन की 72 घंटे की फास्टिंग का जो अंतिम दिन है मेरे परमेश्वर, ये सबके लिए परिश्रम का प्रतिफल का दिन हो यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी लोग परिश्रम कर रहे हैं तेरे में, वो सब प्रतिफल पाए पिता। आज तेरे दास के साथ जो फास्टिंग में है, जो इस मीटिंग में है, जो ऑनलाइन है, जो पिता कैसे भी जुड़ा है, वो सब पिता प्रतिफल पाके जाए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए पिता, रीटा बहन के परिवार के लिए भी, और जितने यहाँ पर है हम बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। हम उन दासियों के साथ प्रार्थना करते हैं जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, चाहे वो पुणे वाले हो, चाहे वो इंदौर वाले हो, चाहे वो दिल्ली वाले हो, कोई भी हो पिता, रांची हो पिता, पंजाब हो पिता परमेश्वर, ऐसे हर जगह पे जो 11 नाम तूने दिए उन पे तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर, उनके फैमिली पे तेरा कब्जा हो। मैं हाथ उठा के घोषणा करता हूँ पिता कि जो संकट का बादल है वो आज टल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख का बादल दूर हो जाए पिता, वो तेरा बादल हमें घेरे, जो आनंद का बादल है पिता। आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो इंदौर से हो, देवास से हो, चाहे वो पुणे से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो पिता, दुनिया के किसी कोने से देख रहे हो पिता, ये वाणी जब उनको सुन रहे हैं तो वो प्रतिफल पाने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। जितने तेरे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं मेरे परमेश्वर, तेरे दास यहाँ खड़े हैं, जो भाई फ़ोन को पकड़े उनको भी ब्लेस करना, जितने लोग वर्शिप करते हैं उनको ब्लेस करना, उनके घर पे ब्लेस करना, जितने लोग बारिश के कारण नहीं आ पाए पिता उनको और सामर्थ्य से भरना ताकि उनको कोई भी बाधा रोक ना पाए, और जितने लोग इस बारिश को चीरते हुए आए उनको मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये 72 घंटे की फास्टिंग तीसरे दिन की जैसे आप जी उठे वैसे हम भी जी उठेंगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारे आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन हमेशा से हमें ये दर्शाता है कि जैसे यीशु मसीह जिंदा हुए थे, आज परमेश्वर हमें जिंदा करेगा हर उस चीज़ से। जब यीशु मसीह प्रभु में सो गए, यानी कि यीशु में सो गए, मर गए, तो परमेश्वर ने उनको तीसरे जिंदा उठाया। आज वो तीसरा दिन है। आज आपकी लाइफ जिंदा उठेगी यीशु मसीह के नाम में। आप दूर से हो, पास से हो, कहीं से भी हो। देखो बारिश इस समय कल से कंटिन्यू रुकी नहीं है, फिर भी खुदा हमें लेकर आया, इसकी महिमा है। आप यूँ नहीं आ रहे यहाँ पर, आप क्यों आ रहे हो यहाँ पर? आप घर में बैठ सकते हैं, घर में चाय पकौड़े खा सकते हैं। क्यों फास्टिंग रख रहे हो? क्योंकि आपको खुदा से प्रेम है, आपको परमेश्वर से प्रेम है। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा ना, वही प्रभु के दास से प्रेम करेगा, वही उसके भवन से प्रेम करेगा। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा उसको कोई मायने नहीं रखता कि भवन खुले या कोई भी आए, लेकिन जो खुदा से प्रेम रखता है और जो अपनी ज़िंदगी से प्रेम रखता है खुदा के लिए, वो आगे बढ़ता है। आमीन। आइए वर्ष में शामिल होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति गाए हम प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
मुझ में दुष्ट में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा से प्रभु होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु, यीशु जी की स्तुति गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग से आया वो पापी को बचाने को, आया वो पापी को बचाने को, मर के हुआ जिंदा नया जीवन देने को, पाप को मिटाने जीवन देने यीशु सलीब पर चढ़ा। पाप को मिटाने जीवन देने यीशु सलीब पर चढ़ा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। हमको कबूल कर लो और पापों से बच जाओ। आशीष को देगा साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने देगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत नंबर 236। स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको दे स्वर्ग से उड़े प्रभु, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर। मन में भरते प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भरते प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सजीवन, स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सजीवन। अग्नि जला प्रभु मन में मेरे, अग्नि जला प्रभु मन में मेरे। प्रेम करो तुझे पूरे लगन से, प्रेम करो तुझे पूरे लगन से। तन मन धन सब देता तुझे मैं, तन मन धन सब देता तुझे मैं।
विनती करो प्रभु दे स्वर्ग जीवन, विनती करो प्रभु दे स्वर्ग जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सजीवन, आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे, आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पीऊं मैं आगे, जीवन के जल से पीऊं मैं आगे। मुझसे बहा प्रभु नदियों सजीवन, मुझसे बहा प्रभु नदियों सजीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, मन में भरे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भरे प्रभु परिशुद्ध जीवन। यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर अप्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी कर अप्रतिज्ञा। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सजीवन, स्वर्ग से उड़े प्रभु अग्नि सजीवन। गीत नंबर 1 नाचिए। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, शैतान की ये राहें हमको डराती है, उसकी जो बातें हैं हमको सताती है। मुझको ना दूर कर मेरे मसीहा अपनी निगाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, थामो ये मेरा हाथ, छोड़ो ना मेरा साथ। हारा हुआ हूँ मैं, सुन लो ये मेरी बात। मुझको दो माफी मेरे मसीहा सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर और अद्भुत वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी बेटी और तेरे बेटों ने पिता सच्चाई हृदय से गाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय आप सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बैठ जाइए।
परमेश्वर का धन्यवाद है कि जिसने अभी तक हमें संभाल के रखा है। और आज 16 अगस्त है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा 72 घंटे का ये अंतिम सेशन का मतलब है अंतिम दिन है। आज रात के 12 बजे फास्टिंग खोली जाएगी। अगर आप फास्टिंग में हो तब भी आपका स्वागत है, नहीं हो फिर भी स्वागत है, क्योंकि आप उस प्रार्थना में शामिल हो गए। क्योंकि अगर हम प्रार्थना में शामिल हैं तो हम कहीं ना कहीं उस फास्टिंग का हिस्सा है ना। रात को भी लाइव आता है, आप लाइव पे जुड़ सकते हैं। और दूसरा है कि इस भवन को परमेश्वर ने बनाया है अपनी योजना के तहत, हमारी ताकत नहीं है। भवन को बनाने के लिए इंसान की ताकत नहीं लगती है, परमेश्वर खुद खड़ा करता है। वो कहाँ किधर कर ले मुझे नहीं पता, मैं क्यों इतनी दूर से आ रहा हूँ, अब क्यों है। इंसान सोचता है कि भीड़ की भीड़ होनी चाहिए, ठीक है। परमेश्वर का दास ये सोचता है कि लोग आने चाहिए, लेकिन मैं लोग में भी आनंदित हूँ और नहीं है उसमें भी आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज़ में बढ़ना घटना सीखा है। इंदौर प्रार्थना भवन से काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे मिला है कि वाकई में खुदा पहले दिल देखता है हमारा कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। क्योंकि ना तो मैं कलीसिया के पीछे, ना ही किसी में परमेश्वर के पीछे चलने वाला इंसान है। एक जने का भी उद्धार है तो वो हमारा परमेश्वर उसको भी प्रतिफल देगा। लेकिन फिर भी हम चाहते कि अधिक से अधिक लोगों को प्रचार किया जाए, सुसमाचार सुनाया जाए, जिससे कि लोग आज जो अंधकार में है, बंधुआई में है ना, वो बचाया जा सके। दूसरा, आज जिस परिस्थिति में हम देख रहे हैं है ना, अनमन प्रार्थना भवन, जबकि नामुमकिन था यहाँ भवन खुलना। रीटा बहन मुझे नहीं जानती, मैं उनको नहीं जानता है ना। पतरुस भाई को हमारी मुलाकात हुई थी 2023 में नवंबर में 18 तारीख 17 तारीख को ना, है ना। अचानक से कैसे वहाँ पे आना हुआ। और देखो परमेश्वर की योजना जब होती है ना किसी चीज़ को लेकर, तो मेरी बात सुनना, रास्ते भी वही बनाता है, रास्ते भी वही बनाता है। जब मैं पहली बार मैंने रीटा बहन से, तो हमारी बात पहले हो चुकी थी, मुझे पता नहीं था कि कहाँ रहते हैं, क्योंकि आप दिल्ली आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे ना, कहीं ऐसी जगह जा रहे थे जगमुख, हाँ। तो उस समय से हमारी बात हो रही थी। लेकिन जब पतरुस भाई से बात चल रही थी काफ़ी टाइम से, मेरा भाई भी इनको जानता है, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि अंडमान निकोबार क्या चीज़ है, कहाँ है, कैसे जाएंगे, क्या है वहाँ का, है ना। मैं उस समय बम्बई में था। देखो परमेश्वर कैसे ले गया, घर से नहीं ले गया मुझे वो। मैं बम्बई विजिट करने गया था 7 दिन की, बम्बई से ही मुझे आसान पड़ा वहाँ जाना। जब मैं वहाँ जा रहा था तो मेरे अंदर एक घबराहट थी, क्या मतलब कौन सी जगह है, कैसे जाना है, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है ना, लोग उसके बारे में। लेकिन देखो परमेश्वर दूध भेजता है। जब मैं वहाँ जा रहा था, टिकट मुंबई के एयरपोर्ट पे था, तो उस बहन ने जो टिकट चेकिंग करते हैं, उसने कहा कहाँ जा रहे हो सर। मैं कहा अनमन निकोबार, बहुत अच्छी जगह है, घूम के आना। तो एक पॉजिटिव मुझे मिला, है ना। तो पॉजिटिव क्या मिला, जब मैं भाई से मिला, इनके भाई ने हमें उसी दिन आया, उसी दिन चला गया। लेकिन कुछ टाइम था, मैं क्यों बता रहा आपको, देखो ये सफ़र कैसे चला यहाँ तक का। और जैसे ही मैं इनसे मिला और इनसे मुलाकात हुई, परमेश्वर इनके जीवन में काम करा, और उसके बाद मैं रुक गया। फिर कुछ 1 साल बाद, समथिंग कुछ महीने बाद, 2024 में सितंबर महीने में रीटा बहन के साथ मुलाकात हुई। फिर इनके घर नहीं गया, मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया। इनके घर भी मैं आया और गया। क्यों? क्योंकि होटल का रेट हाई, प्लेन का टिकट हाई, एक वन साइड का ही 18,000 25,000 ऐसे चलता था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वो हमारे लिए वफादार है। आमीन। बैठ जाइए आराम से। परमेश्वर धन्यवाद, इतनी बारिश में भी आप तूफान में आए, खुदा का धन्यवाद है। धन्यवाद, प्रभु आपका आशीष दे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सफ़र ऐसे नहीं चला। इस सफ़र में परमेश्वर की कैसी योजना हुई। जब रीटा बहन के यहाँ आया तो हमने ब्लेस करा घर को, नीचे प्रार्थना करी, जबकि ये छत थी, हमने कुछ नहीं देखा, प्रार्थना करी। और सडनली जब दोबारा आना हुआ तो ओपनिंग पे ही आना हुआ। आमीन। जबकि नामुमकिन था। और उसके बाद देखो परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल करा। प्लेन की टिकट को भी अपने हाथ में लिया, जो 17,000 18,000 20,000 की होती थी, उसको परमेश्वर अंडर 10,000 करा। आज 8,000 10,000 के लगभग हो जाती है। जो वन साइड प्लेन था, कम होता था प्लेन, आज 4 बजे तक प्लेन है। यानी कि उसको परमेश्वर बढ़ा ला, 24 घंटे यहाँ पे चालू हो जाएगा। हर चीज़ को खुदा ने लिया। और एक दिन वो आया कि हमने ओपनिंग भी करी, और अब कंटिन्यू प्रभु का दास यहाँ पर आ रहा है। ये आप सबकी प्रार्थना, खुदा का अनुग्रह है। आप और हम सिर्फ ऑनलाइन मिलते थे, है ना, अनुग्रह भाई ऑनलाइन भी मिलते थे, रीटा बहन मिलती थी, तो कभी हमें फेस नहीं करता। लेकिन आज प्रभु ने हमें फेस करवाया। ये सारा परिश्रम मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि अगर आप परिश्रम कर रहे हो खुदा में, और ये सोच रहे हो कि इसका क्या प्रतिफल मिलेगा, कुछ तो है नहीं लाइफ में, कुछ तो मिल नहीं रहा। परिश्रम कुछ भी कर रहे हो आप खाना बना रहे हो, आप प्रभु के भवन आ रहे हो, आप वीडियो का कैमरा का शूट कर रहे हो, आप परमेश्वर की वीडियो को शेयर कर रहे हो, आप सुसमाचार सुना रहे हो, आप फास्टिंग में हो, आप नाइट प्रेयर में हो, आप 1 घंटा भी खुदा के साथ बैठे हो। मेरी बात सुनना, आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आपका परिश्रम कोई छीन नहीं सकता, मेहनत यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप जिस मनुष्य के लिए मेहनत कर रहे हो वो मनुष्य है, लेकिन आप इस खुदा के लिए मेहनत कर रहे हो जो परमेश्वर है। आमीन।
अगर हम किसी मनुष्य के लिए मेहनत करते हैं, उसको बहुत कुछ हेल्प करते हैं या करते हम क्या कहते हैं, देख एहसान फरामों से भूल गया या उसने हमारा प्रतिफल नहीं दिया। लेकिन आप भवन के लिए, प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े और अड़े हो, आप परिश्रम कर रहे हो, आप फास्टिंग में हो, नाइट प्रेयर में, आप बारिश में आ रहे हो, तूफान में आ रहे हो, अपने घर को छोड़ के आ रहे हो, अपनी छुट्टी को आप बच्चों के साथ नहीं बिता रहे, आप खुदा के साथ बिता रहे हो। कई बार शैतान बोलेगा कान में, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नहीं होगा, मैंने कल भी कहा था, वो दिमाग खाता है। आपको पता है ना, सांप क्या करता है, फुसफुसाता है ना, शैतान भी फुसफुसाता कान में आकर, हल्के से आवाज़ देगा, लाउड आवाज़ नहीं देगा, वो हल्की आवाज़ देगा, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। मुझे पता है ना, ऐसा हो है ना, आप कितनी मेहनत करो, शैतान एक ही कहेगा कुछ कहाँ हो रहा है, वो ये नहीं बताएगा कुछ होने वाला है, वो ये बताएगा कुछ नहीं हो रहा। 72 घंटे की फास्टिंग भी चली गई, नाइट प्रेयर भी चली गई, 2024 में चला गया, 25 भी ऐसा जा रहा है, देख तेरी मेहनत कहाँ है, भवन में खुल गया। वो रीटा बहन के कान में कह सकता है, वो आपके कान में कह सकता है, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर सकता है। शैतान कान में आके बोलता है और मन में बात डालता है। शैतान मन की बात नहीं सुनता, लेकिन वो दिमाग को में बात डालता है। हन्ना सफीरा के मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली, पतरस कहता है। आप समझ रहे हो, समझो उस बात को, क्योंकि बहुत डीप है आज। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका प्रतिफल मैं और रीटा बहन मिलकर नहीं दे सकते, सिर्फ परमेश्वर देगा। आमीन। और इंसान अगर प्रतिफल देगा तो कितना देगा? आपने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया, मैं आपको 2 गिलास पानी पिला सकता हूँ, यही प्रतिफल है ना। लेकिन परमेश्वर उसका प्रतिफल युगानुग देता है, यीशु मसीह के नाम में। वो वंश आपके वंश से एक वाचा बांधता है और उसका प्रतिफल कोई किसी रीति छीन नहीं सकता। क्योंकि मत्ती में साफ लिखा है कि परमेश्वर जो 1 गिलास पानी पिलाता है, यानी कि 1 कुटर पानी पिलाता है, ठंडा पानी पिलाता है, वो अपना किसी रीति से प्रतिफल नहीं खोएगा। आपका समय जो बहुमूल्य है, पता है 2 चीज़ का दान सबसे बड़ा दान है। एक समय का, समय सबके पास है, कोई नहीं देता, समय सबके पास है, जबकि समय परमेश्वर का है ना, लोग नहीं देंगे। जबकि समय परमेश्वर को देने के बाद हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता। समय तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, समय तो परमेश्वर का है, हम खुदा के लिए समय दे सकते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, समय देंगे छुट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन जब समय इंसान देता है तभी आगे बढ़ता है। दूसरा दान का समय। हम अपना पैसा जब फजूल खर्ची करते हैं, कितना भी उड़ा देते हैं, शराब में, नशे में, किसी भी चीज़ में, हमें दुख नहीं होता। लेकिन जब खुदा में देते हैं ना, तो हमें दिल धड़कता है कि दे या नहीं दे। वो दान सबसे बड़ा दान है, कि देने पर आशीष आती है, श्राप हटते हैं। आज जो तीसरा दिन है हमारी फास्टिंग का, जो संदेश आप सुन रहे हो वो आपकी मेहनत के ऊपर है। उठाएंगे बाइबल, मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज हमारा तीसरा फास्टिंग है। 12 बजे रात को ओपन हो जाएगी फास्टिंग। किसी चीज़ से आप खोल सकते हो, आप बिस्कुट, चाय, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप खोल सकते हो। और भवन को हमेशा भर के रखना, आप आसपास हो, प्रार्थना करते रहना, शाम को प्रार्थना करना। और वचन निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58। आज खुदा ने, मैं गाड़ी में बैठा था जब यहाँ आ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर कोई वचन तो दे, वचन तो तूने दिया नहीं मुझे अभी तक, कौन सा वचन दूँ, फास्टिंग का दूँ, कौन सा दूँ। तो मैं 2-3 वचन सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर सोच से परे काम करता है। खुदा ने कहा आज मेहनत के ऊपर दे। बहुत मेहनत करते लोग, रीटा बहन मेहनत करती है, आप लोग मेहनत करते हो, चाहे मैं मेहनत करूँ, चाहे ऑनलाइन वाले मेहनत करते, जितने हम परमेश्वर में मेहनत, मैं संसारिक मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर में किया गया परिश्रम, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। देखो क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 58 यानी कि 58 लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ वर्ड है भाइयों। अब ये मत सोचना कि भाइयों के लिए है ना, कॉमन है, भाई या बहन परमेश्वर के लिए एक समान। लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58। ठीक है, मिल गया सबको? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप देखो जरा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। बाइबल कहती है हमें, आज इंसान 2 तरफ से मेहनत कर रहा है, संसारिक मेहनत कर रहा है। इंसान मेहनत करता है और असफल हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है।
इंसान शादी के लिए मेहनत कर रहा है, नहीं हो पा रही, डिप्रेशन में पहुंच गया। इंसान नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, नहीं हो पा रही, डिप्रेशन में पहुंच गया। क्यों? उसको प्रतिफल मिल नहीं रहा है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? पतरस जाल डाल रहा था, उसने पूरी रात मेहनत करी। देखो प्रभु यहाँ पर एक गहरा प्रकाशन दे रहा है। उसने सारी रात मेहनत करी और कुछ भी ना पकड़ा। सुना है आपने? सुना है? सारी रात मेहनत करी और कुछ नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अलग से मेहनत कर रहा था। जब हम खुदा से हट के मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत तो बहुत लगती है, प्रतिफल 0 आता है। आप समझ रहे हो? जब हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, अपनी लाइफ में बुलाएंगे नहीं, हम खुद मेहनत कर रहे हैं। अब मानो कि आपके पास 50 किलो का वजन है और आपका भाई उस वजन को उठा सकता है, लेकिन आप खुद उठा रहे हो, तो आपकी मेहनत है ना वो। अगर आप उस भाई से बोलोगे भाई इस वजन को थोड़ा उठाना, उठा के रख सकता है। ऐसे ही प्रभु हमारे बोझ को उठा सकता है, लेकिन हम और आप उस बोझ को खुद ही लेना चाहते हैं, है ना? खुद ही लेके चलना चाहते हैं। पतरस ने सारी रात मेहनत करी। यीशु मसीह गए और कहा कि अब गहरे में जाल डाल। देखो परमेश्वर का प्रकाश यहाँ तक कहाँ ले गया मुझे वो, है ना? अब वो क्या कह रहा है कि जाल डाला प्रभु, हमने सारी रात मेहनत कर कुछ ना पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से जाल डालता हूँ। और जब वो जाल डाला तो मछलियाँ बहुतायत से आने पाए। इसका मतलब प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उसने अकेला परिश्रम करा, क्या हो गया? हार गया। हम और आप अकेला परिश्रम करते हैं, हार जाते हैं। जब खुदा के साथ करेंगे ना तो प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कई 10,000 लोगों की 10,000 में से एक को चुनना जॉब पर, और आप खुदा का नाम लेकर गए हो, परिश्रम करके गए हो, वो आपका ही नंबर आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? वो परिश्रम को तो खुद ही करते हैं। अरे खुदा में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। देखो साफ लिखा है यहाँ पर, अगर हम इसको एक एक वर्ड पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। पहले बात है दृढ़ और अटल लो। दो बात है यहाँ पे, दृढ़ और अटल। अटल का मतलब जो हमें करना है, खुदा में हमें करना है। जैसे 72 घंटे की फास्टिंग है, करना है तो करना है, आना तो आना है, अटल है। कई बार हम अटल नहीं रहते, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज लाइव कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हम फिसलने वाले हो जाते हैं। क्या बोलते हैं कि अरे कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। आज बाइबल नहीं पढ़ा, प्रभु कल कर लेंगे, नहीं, हमें अटल रहना है। जो काम खुदा ने दिया है उसे एनी हाउ हमें करना ही है। यहां लिखा है हे इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल लो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में बढ़ना है, घटना नहीं, सर्वदा बढ़ना है। जैसे प्रभु हमें बढ़ा रहा है, यहाँ पर फास्टिंग भी करते हैं, अभी नाइट प्रेयर यहाँ बाकी है। परमेश्वर चाहो अगले टाइम में नाइट प्रेयर यहाँ हो जाएगी, तो नया अनाउंसमेंट कर रहा है वो, है ना। नाइट प्रेयर जब हम करेंगे ना तो भयंकर नाइट प्रेयर की अनुभव को मैंने देखा है। भवन में नाइट प्रेयर करना, आग को बुला देना यीशु मसीह के नाम में। जब हम नाइट प्रेयर में शामिल होंगे ना, अब यकीन कह रहा हो, आप उस लाइव चीज़ को देखोगे अपनी आंखों से कि वाकई में दूध क्या होते हैं, आग क्या होती है, और जल्दी परमेश्वर इस काम को पूरा करने वाला। आमीन। तो हमें क्या करना है? बढ़ना है, घटना नहीं है। हम क्या करते हैं? दूध के उबाल की तरह पहले तो बहुत तेज बढ़ेंगे, उसके बाद माइनस हो जाएंगे। बाइबल पढ़े, जब नैना मसीह में आएगा ना तो पूरी बाइबल पढ़ेगा, ये डंके बजाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करते करते पता चला कि वो एक दिन ऐसा हुआ कि आया ही नहीं, है ना। जब नया विश्वासी होता है ना, नया जब मेरी बात सुनना, तो चर्च में कैसा आता है? वो बहुत उत्साही साथ आता है ना। एक लिस्ट लेकर आता है, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, है ना। वो मांगता है और परमेश्वर जब उसको दे देता है ना, वो ढूंढता है परमेश्वर को, तो परमेश्वर जब देता है तो एक दिन वही नहीं मिलता परमेश्वर को, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया। हमें बढ़ना है, घटना नहीं है। देखो साफ लिखा है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा का मतलब रोज, डेली बढ़ना है। परिस्थिति कैसी भी है, अनुकूल। देखो मसीहत की परिस्थिति हमेशा विपरीत रहती है। जैसे आज तूफान आ गया, परमेश्वर बारिश नहीं रोकी। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार खुदा बारिश नहीं रोकेगा, वो हमें देखेगा हम किस मिट्टी के। बारिश में पिघल जाते हैं नहीं। आप लोग पिघले हो कभी बारिश में? कभी घुले हो? बने तो मिट्टी के ही है, मिट्टी के है ना। परमेश्वर मिट्टी से बनाया हमें, हम मिट्टी के हैं। वचन कहता है मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी ना, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ की रचना है। आमीन। ये पानी, तूफान, आग हमें डुबा और जला नहीं सकते। हमें बढ़ना है। अपने घर में भी अब कितने टाइम प्रार्थना कर रहे हो? आप 10 मिनट से स्टार्ट कर रहे हो, वो 10 मिनट 1 घंटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 10 मिनट हो जाए। हमें प्रभु के काम में बढ़ना है, हर एक एंगल में। चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, हमें उत्साह के साथ बढ़ना है। और जैसे हम बढ़ेंगे, प्रमोशन हमारा होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर एक इंसान जॉब कर रहा है, वो काम में निपुण है और वो बढ़ रहा है, तो उसका मालिक, उसका बॉस उसका प्रमोशन करेगा। ऐसे ही परमेश्वर हमारा प्रमोशन करता है जब हम उसके काम में बढ़ते हैं। हम संसारिक काम में बढ़ना चाहते हैं ताकि हमारी प्रमोशन हो सके। अरे हमें खुदा के काम में बढ़ना है, हर पल बढ़ना है।
मैं यहाँ फास्टिंग के डिक्लेयर करता हूँ, जैसे 3 दिन है, उसके बाद भी आप रख सकते हैं फास्टिंग, उसके बाद भी आप नाइट प्रेयर कर सकते हैं। आप उनको लेकर चलो, वो आपको लेकर चले। नहीं सिस्टर हम प्रार्थना करेंगे, हमें तो बढ़ना है। पता है कितनी जिम्मेदारी है। कल मैं रात को ना सोया नहीं, रात को नहीं सोया मैं, सुबह 4:30-5 बजे आँख लगी मेरी। परमेश्वर ने मुझे सारी जिम्मेदारी दिखाई। अनमन को कितनी जिम्मेदारी है, इंदौर की कितनी जिम्मेदारी है। आपको नहीं पता कि एक दास कितनी जिम्मेदारी लेकर चलता है। अपने घर को तो प्रभु का दास भूल जाता है, सामने घर हमेशा याद रहता है। आपका कर्तव्य है कि आप लोग प्रार्थना करो परमेश्वर के दास दासियों के लिए। आप लोग आगे बढ़ो कि नहीं एक दास दिल्ली से आता है, परमेश्वर का जन आता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मैंने कल भी कहा था कि लिस्ट बनाओ और प्रार्थना करो। अब क्या लिखा है देखो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि ये जानते हो। अब ये जान लो, अगर शैतान आपको कह रहा ना तो कुछ भी कर ले, मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो उससे कहना तो झूठा है, तो झूठ का पिता है। कोई भी आपको कहता है कि आपके मेहनत से क्या मिला है, कहना मेरा यीशु मुझसे मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा 2 किस्म के लोग होते हैं और 2 किस्म के लोग बड़ी जल्दी खुदा को छोड़ते हैं। एक जिसे कुछ नहीं मिलता, या उसे बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो कहता है ना तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता खुदा को। वो कहता है अरे अपने पिता आज आपके माँ बाप आपको रोटी नहीं देते, आप क्या छोड़ के चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, वो माँ बाप है भाई। ऐसी परमेश्वर आज हमें नहीं देख रहा तो उसका मतलब नहीं कि हम खुदा को छोड़ के कहीं और पहुंच जाए, नहीं। वो दे ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है हमें और खुदा के काम में बढ़ता जाना है। और जैसे भी आप बढ़ रहे हो, आप वर्षी में बढ़ रहे हो, आप खुदा के काम में बढ़ रहे हो, खाना पकाने में बढ़ रहे हो, आप यहाँ पे आके बढ़ रहे हो, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, परमेश्वर में जो भी मेहनत आज तक करी है उसका प्रतिफल आपसे कोई छीन नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम में लिखा है। प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बाकी आप व्यर्थ हो सकता है जब हम खुदा के अलावा करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर में काम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पुलपिट पे इस भवन में डिक्लेयर करता हूँ, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपका एक गिलास पानी पिलाना प्रभु के दास का भी प्रतिफल है। मत्ती में साफ लिखा है 10:40 में कि परमेश्वर ने कहा है जो भविष्यता जान के ग्रहण करेगा वो पतला पाएगा, और जो मेरे जन को छोटों में से एक को कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। आपका एक एक समय लिखा जाता है, आपको पता है, एक एक समय लिखा जाता है, क्योंकि आपका परिश्रम का प्रतिफल किसी दास के पास नहीं मिलेगा, किसी दासी के पास नहीं मिलेगा, किसी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा, सिर्फ खुदा के पास है, सिर्फ खुदा के पास है। क्योंकि आप जो परिश्रम कर रहे हो, जो बोझ उठा रहे हो, खुदा उस बोझ को आज ले रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं तीसरे दिन की घोषणा करता हूं कि इस परिश्रम जो खुदा ने आपसे लिया है, आज तक आप निराशा में परिश्रम कर रहे हो, आप दुखी में आ रहे हो, बेशक कई बार हमारा मन नहीं करता, हकीकत में कह रहा हूं, हमारा मन हमसे धोखा देता है। हमारा शरीर मन का गुलाम है। मन आवाज़ देगा, शरीर मान जाएगा, आज ठंड बहुत है, रहने दे, मत जा, आज बारिश है, मत जा, आज आलस आ रहा है, आज क्या हुआ, बाइबल उठने का भी मन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करता, लेटे लेटे प्रार्थना कर लेता है इंसान के अंदर शरीर उसको वहीं रखता है, क्योंकि शरीर और आत्मा की दोनों की फाइट चलती रहेगी। और याद रखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फाइट हमारी रोज़ है। अगर आज आप यहाँ पर आ गए, आपकी फाइट है। जैसे कल बहन नहीं आ पाई, कारण कुछ भी था, नहीं आ पाई, कैसे शैतान काम में उलझाता है, कैसे वो क्या करता है, वंचित कर देता है। लेकिन इनका मन यही था, लेकिन नहीं आ पाई। ऐसे ही शैतान हमें दिमाग खराब करता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि आज ना, अगर आज आपकी डेट 16 अगस्त 2025 कभी नहीं भूलोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का दास होकर घोषणा करता हूँ कि आज से आपका परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका परिश्रम का प्रतिफल मिल रहा है और कोई इसे छीन नहीं सकता। जो भी आपने बोया है, अपना समय, अपना तन, अपना धन, अपना मन, तन मन धन से सेवा होती है। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आपके घर में कोई गरीबी नहीं, आप प्रतिफल पा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज में आमीन बोले यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो जाएंगे, प्रभु वचन की दुआ आशीष दे। कल हमारा संडे है, संडे इबादत का दिन है, 12 बजे ही होगा। संडे वर्शिप लंबी होती है, तो वर्शिप से कहूँगा कि कल 5 से 6 गाने रखना। कल प्रभु भोज भी है, सभी 32वां पाए हुए आना, और जो 32वां लेना चाहता है, हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में परमेश्वर उस चीज़ का इंतजाम करे। अक्टूबर प्रभु ने मुझसे बोला है, तो परमेश्वर अक्टूबर में वो डेट ठहराएगा और बड़े काम के लिए बोलेगा। बाकी हम डिटेल में सारी बात बताएंगे। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है।
पिता बहुत लोग तेरे में परिश्रम कर रहे हैं, उनका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज तेरा दास घोषणा करता है वो प्रतिफल इनके लाइफ में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपने कहा ये प्रतिफल किसी रीति से नहीं खो सकते पिता। आपने हर एक दासी का प्रतिफल उसकी मिनिस्ट्री में दिया है। मैं तेरा दास होके, एक आत्मिक पिता होके इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज इनके आंसुओं का प्रतिफल, इनकी मेहनत का, इनके बोने का, इनके आने का प्रतिफल दे मेरे परमेश्वर। आज जितने ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं पिता, मेरे परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे परमेश्वर, आज इनका प्रतिफल दे पिता। वो परिश्रम इनके लिए व्यर्थ नहीं ठहरेगा पिता। ये अपनी आंखें अपने घर, अपने परिवार में तेरा परिश्रम का प्रतिफल देखने पाए, चंगाई के रूप में, आशीष के रूप में, उन्नति के रूप में पिता। मैंने ब्लेस घोषित करता हूं इस 72 घंटे की फास्टिंग में पिता। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी हमें देख रहे हैं वो आज आशीषित हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आइए कि जनाते ही एक वर्शिप खाई कोरस कोई भी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी को ब्लेस करता हूँ इस 72 घंटे की फास्टिंग में, सुपर ब्लेस करता हूँ कि आंखों के आंसू देख मेरे परमेश्वर ये अपनी गवाही को देने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलिए जाइए। एक बात, कल दिन भर हम फोन देखते थे। हाँ, तो हम प्रेयर में नहीं आ रहे हैं, हम सोचे प्रेयर में जाएंगे, पर फोन देखते देखते बारिश भी था, चलो नहीं जाते, फोन बंद हो गया, एकदम बंद खराब हो गया। अच्छा। मैं सुबह बोले कि ऑन ही नहीं होता है, मैंने सुबह बोला चलो आप प्रेयर में जाएंगे प्रभु, आज तो जरूर जाएंगे। फोन तो कल बंद हो गया, प्रेयर भी नहीं कर, सुबह फोन ऑन हो गया, ऑन हो गया। क्या बात है, देखो ऑन हो गया। तो हम घर में बोले देखा, हम ना प्रार्थना में नहीं गए तो परमेश्वर मेरा फोन देखो खराब कर दिया। आज हम प्रेयर में जरूर जाएंगे, इसलिए फोन भी ठीक हो गया। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत है, अद्भुत है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को ब्लेस करता हूँ, उनका परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आ जाओ बहन। देखो आपने सुना कुछ, अब सुनो थोड़ा 2 मिनट। आपने सुना ना जीवित गवाही कि परमेश्वर कैसे बुलाता है हमें, है ना। शैतान ने इनको उलझाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन फ़ोन ही ख़राब हो गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने पवित्र भवन आना चाहा, फ़ोन ऑटोमेटिक बिना रिपेयर के ठीक हो गया यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए। ये क्यों हुआ आपको पता है? परमेश्वर इस बेटी से प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मैं कह रहा हूँ ना, भवन में आइए। खुदा क्यों कह रहा है यहाँ आने के लिए? शैतान तो रोकेगा आपको कि ताकि आपके एक एक आंसू का प्रतिफल दे पाए। बहुत धोखे खाए आपने, बहुत चोटें खाई, बहुत निराशा हुई, अब वो प्रतिफल का समय है। इस बहन ने देखो एक्सेप्ट करा है कि वो नहीं आ पाए, कारण सिर्फ फ़ोन देखते देखते, लेकिन आज उसने गवाही दी है। ये गवाही भी बहुत बड़ी है, कोई नहीं दे सकता, छुपा सकता अपनी गलतियाँ, लेकिन इस बहन ने ऑन कैमरा, ऑन लोगों के सामने बताई। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ बहन, आपको ब्लेस करता हूँ इस गवाही के लिए। आपकी बेटी, आपके बच्चों को, आपके पति को ऊंचा उठाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता ये बेटी तेरी है पिता, आज से तेरी आवाज़ सुनेगी पिता। इन्होंने तुझे चख लिया है मेरे परमेश्वर, इनकी लाइफ में से हर निराशा को दूर कर पिता। तूने बुलाया है, ये चुनी हुई है पिता। ओ पिता, इस गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। वाक्य में तू यहाँ पर है, वाक्य में तू अपने बच्चों को बुलाना चाह रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब याद रखना, जो नहीं आएगा ना ऐसे डांट के लाएगा परमेश्वर। सीधी बात है भैया, उसे कुछ खराब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकर आएगा वो। हाँ करो। धन्यवाद करते हैं पिता, इनकी आंसू को देकर प्रतिफल दे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आते रहो, आजा बहन। धन्यवाद करते हैं पिता, से ब्लेस करता हूँ प्रभु, आशीष कतन के आंसू को तूने प्रतिफल बदल, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं उकाबों के समान, उड़ता ही
रास्ता चलाने का कुछ भी नहीं दिखता है गाड़ी चलाने का, लेकिन हम बोला जीवित रहेगा, बाप को बोला हाँ। जीवित जरूर रहेगा, चाहे इनको लेके किया। अच्छा। अब बोलिए और वो आज आपको आज़ाद कर रहा है हर चीज़ से। हे मेरे परमेश्वर, तेरा बेटा है, तूने उसको बचाया है। ये गवाही सुंदर, तेरी बेटी की लाइफ बदले। आज से कोई दिक्कत बेटी की लाइफ में ना आने पाए। मैं इन्हें ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। थोड़ा लेट हो गया मेरे बच्चा मेरे से बहुत लड़ाई करके बैंक से पैसे निकाल के उसको 1000 रुपये पैसे के लिए पूरा लड़ाई कर मेरे पिता परमेश्वर, इस माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इसका प्रतिफल दे पिता। मैं आज इस बेटे को तेरे सौंपता हूँ, जिनका बेटा है, उसके अंदर की हर गंदी आत्मा, हर लड़ाई की आत्मा को उसके ऊपर दूर कर यीशु मसीह के नाम में छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज माँ की प्रार्थना सुन, इसके आंसू को देख पिता। उतर आ मेरे परमेश्वर, उतर आ मेरे प्रभु इस माँ के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगा अपने बेटे से। जॉब लगी अभी? धन्यवाद करते हैं पिता, इस बेटे की जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉब लगने पाए आज अभी इसी वक्त से, अच्छी खबर आने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, इनकी हर समस्या, हर परेशानी दूर कर पिता। बारिश तूफान में तेरे बच्चे तेरे पास आए पिता, इनको आशीष कर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं, ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर, आशीष करता हूँ, इसके हर उलझन को दूर कर, परेशानी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरी महिमा के नगरी में मैं सदा ही गाऊंगा आराधना। धन्यवाद पिता, इनको ब्लेस करता हूँ, इनको सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, इनको सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। ये तेरी आराधना अपने चरणों में यीशु हमको तू दे पनाह। सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको तू दे पनाह। सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस अभिषेक प्रार्थना के लिए, इस मीटिंग के लिए। आगे का समय आप में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए। ऑफरिंग जो भी देना चाहता है, आज लास्ट फास्टिंग है, रात 12 बजे हमारी फास्टिंग ओपन होगी। तेरी आराधना आराधना
ठीक है, प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये हिदिया तेरे हजूरी में कबूल हो पिता। पिता ये तेरी ओर से भेंट है पिता, जो लोगों ने दी है, जो कमाई आपने इनको दी उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने दिया है। जिस तरह से इन्होंने दिया है उस तरह से नहीं, बल्कि उससे चौगुना ये पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है किसी का पैसा शराब में, किसी का पैसा बुरी आदत में, किसी का पैसा दुख में तकलीफ में हो पिता, लेकिन पिता आज इन पैसों का प्रतिफल उनको दे पिता। इस भेंट का, इस हिदिया का प्रतिफल इनकी लाइफ में आने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा, इनका बोना खाली नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए लास्ट की प्रार्थना करेंगे। और कल संडे है, कल इससे बढ़कर जो 3 दिन हमारी फास्टिंग है उसका भयंकर रिजल्ट कल आपको मिलना है। अभी बहन की गवाही हमने सुनी ली है कि वाकई में परमेश्वर चाहता है आप यहाँ पर आओ, ये लाइव प्रूफ है ना। देखो चाहता है, आप काम में मत उलझो, काम तो शैतान का एक हिस्सा, काम तो करना ही हमें, खुदा का काम खुदा को दो, अपना काम अपने आप करो, है ना। काम करते करते क्या कोई नौकरी छोड़ता नहीं छोड़ता ना, स्कूल छोड़ता नहीं छोड़ता। पता है सबसे दिक्कत कहाँ है, इंसान हमेशा से परमेश्वर का टाइम काटता है, बस परमेश्वर का ही टाइम काटेगा, वो अपना टाइम नहीं काटेगा। अगर 2 रास्ते हो ना, उसके बाद जॉब की छुट्टी करे चर्च की, तो चर्च की छुट्टी कर लेगा, वो जॉब में चले जाएगा। उसे पता है कि बॉस निकालना दे, अरे वो बॉस दुनिया से निकाल देगा, क्या करोगे, है कि नहीं। वो तो है ना, वो तो संसारिक बॉस तो एक नौकरी से निकालेगा, वो हमारा यूनिवर्सल बॉस दुनिया से निकाले, कहीं जगह नहीं मिलेगी फिर, तो क्या कर लोगे। लेकिन इस चीज़ को नहीं सुनते, बहुत गहरी बात बताता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हमें डरा के लेके नहीं आना, हमें डरा के लेकर नहीं। लेकिन एक माँ बाप भी क्या होते हैं, ये बच्चे अगर सुधरेंगे तो माँ बाप क्या बोलते हैं, माँ बाप बेटा बाहर मत जाना, बाहर भूत है, बाहर मत जाओ, डोगी है, बोलते नहीं बोलते। एक प्रेम में भी डर होता है ना, एक प्रेम में डर होता है। या हमें गवर्नमेंट भी चेतावनी देती है, भाई वहाँ मत जाना, वहाँ डेंजर है। क्यों चेतावनी देना कोई बुरी बात नहीं है, एक वार्निंग देना। परमेश्वर वार्निंग देते, बहन को वार्निंग दी। कई बार हम प्रेम से सुधरते, कई बार हम डांट के सुधरते। अब मान लो आपका कोई लड़का है 15 साल का या 12 साल का, अब वो 4 लोगों के साथ खेल रहा है, आपने 3 बार आवाज़ दी, 4 लोगों के साथ ताश खेला, कुछ भी खेल रहा है, आप किसको मारते हुए लाओगे चौथी आवाज़ में? उन 4 को नहीं ना, अपने बेटे पे अधिकार है ना आपका। क्यों मारोगे? क्योंकि आपने पहले भी तो आवाज़ दी, फिर आप तो यहाँ क्यों खेल रहा है। ऐसे ही परमेश्वर हमें बुलाता है, नहीं तो डांट के बुलाता है, लेकिन वो हमें डर खौफ के साथ परमेश्वर नहीं है, प्रेम करने वाला है, आपसे प्रेम करता है। लेकिन उसका प्रेम नहीं समझ पाते जब वो चिल्लाता है, जब वो अपनी आवाज़ को उठाता है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देगा, और आज आपका प्रतिफल कहीं नहीं गया, आपके मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की 72 घंटे की फास्टिंग तूने अद्भुत रीति से 3 दिन पूरी करी। धन्यवाद करता हूँ। जो हमारा लास्ट का सेशन है पिता, उसमें भी तू तेरी अगुवाई भयंकर हो पिता। आज हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति हो, जितने लोग आए जितने नहीं आ पाए, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं उनको ब्लेस करता हूँ। हर एक देखने सुनने वाला आज अपने परिश्रम का प्रतिफल पाने पाए। आज तेरे बच्चे यहाँ रोते हुए तो आए, लेकिन हंसते हुए जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता जब वे घर पे जाए तो घर का वातावरण चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, घर के लोगों का वातावरण चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, आज इन प्रार्थनाओं का जवाब दे। इस 72 घंटे में मैं घुटने टेक के तेरे सामने कहता हूँ, अगर कोई घुटने टेक सकता तो टेकिए, परमेश्वर यहाँ पर है। ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं घुटने टेक के तेरे पास आता हूँ, रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर, इन बच्चों के लिए मेरे पिता। आज तुम्हारे दास की प्रार्थना सुन। लोग यूं ना कहने का परमेश्वर कहा है, एक की सुधी ले मेरे परमेश्वर, एक की सुधी ले पिता। पिता उतरा मेरे परमेश्वर, उतरा मेरे राजा, आज प्रार्थना का जवाब दे मेरे परमेश्वर। आज हमारी प्रार्थना का 3 दिन फास्टिंग के बाद ऐसे प्रार्थना करी तो उसका तख्ता पलट गया मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जब भी किसी ने प्रार्थना में मांगा उपवास के साथ तूने दिया है पिता। मैं इन बच्चों के लिए दुखी परेशान है, अपने बेटे से, अपने पति से, अपने घर से, अपनी बेटियों से, दामाद से पिता, उनके सुधी ले पिता, सुधी ले मेरे परमेश्वर। आज उतरा, जितने मैं ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, जितने 11 नाम तूने उस बुक में लिखे हैं पिता, उस 11 नाम के साथ उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री पे तेरा कब्जा हो पिता। हर एक जो जुड़ा हुआ है पिता, आज तेरा दास हाथ उठा के, हाथ फैला के प्रार्थना कर रहा है मेरे परमेश्वर। आज हर एक घर की सुधी ले पिता, ये गवाही के साथ आने पर मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। आज मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज आपको प्रतिफल मिला है।
कोई आपका प्रतिफल चुरा नहीं सकता, ग्रांटेड है। खुदा हमारे बीच में उतर आया है और ये रियल है। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। बैठ जाइए।